Yes, everyone. Now let's continue the chapter 5th of history. When people rebel 1857 and after. Last class हमने पढ़ा था फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली टॉपिक पढ़ा था। इस टॉपिक में क्या था कि मंगल पांडे जो एक इंडियन सोल्जर था जो कि किसमें ब्रिटिश की आर्मी में जब उसको रिक्रूट कर दिया गया, ठीक है, तो उसने क्या करा था, एक मोमेंट में उसने मना कर दिया था कि जो ग्रेनाइट वगैरह है हम उसको मुंह से यूज नहीं करेंगे, ठीक, बिकॉज दे आर मेड ऑफ द फैट्स ऑफ पिग्स एंड काउस, और इंडिया में काउ को माता माना जाता है तो उसको वैसे मुंह से यूज नहीं कर सकते। जब वो इस चीज के अगेंस्ट खड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसको फांसी पर चढ़ा दिया। साथ साथ जो मेरठ रेजिमेंट के जितने स्पॉइस थे सबने मना कर दिया कि हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं रहेंगे, जिसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उसको फांसी चढ़ा दी। और इस बात का गुस्सा किसके अंदर आया, हम इंडियंस के अंदर। तो इंडियंस लोगों ने क्या करा, उन्होंने डिसाइड करा कि हम इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होंगे और लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सारे सोल्जर्स हर सेक्शन से जो लोग होते हैं वो जुटते चले जाते हैं लड़ाई के लिए। इसके बाद ये लोग क्या सोचते हैं कि लड़ाई तो हम कर लेंगे, ठीक है, लोग तो हमारे से इकट्ठे हो जाएंगे, बट लड़ाई करने के लिए हमको एक लीडर की, एक गाइडेंस की, ट्रेनिंग की जरूरत है। उस चीज के लिए हम क्या करेंगे, हमें किसी एक को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट दे मूव टू दिल्ली। वो पूरी एक रात चल के कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली के रेड फोर्ट पर। वहां पे वो किससे मिलते जाके, बहादुर शाह जफर से। बहादुर शाह जफर से ये चीज क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको लीड करो, ठीक है। वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं और बाकी जितनी अथॉरिटीज है, जितने चीफ्टेंस है, सबको लेटर लिख के बोलते हैं कि हम लोग को एक साथ होकर यूनिटी बना के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होकर लड़ाई लड़नी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और हम इंडियंस क्या सोच के चल रहे थे कि अगर ये लड़ाई छिड़ गई है तो इस लड़ाई को एक एंड पॉइंट तक अब लाकर ही छोड़ेंगे, इस लड़ाई को यहीं पे खत्म कर देते हैं। मतलब खत्म करना इन द सेंस कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है अब यहीं पे लाके खत्म कर देते हैं अगर लड़ाई छिड़ी है तो, ठीक। अब ये क्या हुआ था, लड़ाई जो है धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी। उस टॉपिक से हम आज कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द रेबेलियन स्प्रेड, ठीक है। द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली एंड फॉर ऑलमोस्ट देयर वाज नो वन अपराइजिंग। क्या बोला बच्चे कि ऑलमोस्ट एक वीक तक जो ब्रिटिशर्स को क्या करा, दिल्ली से हटाया गया, लेकिन फिर भी इस चीज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी, ठीक है। इसके बाद ये रिबेलियन कहाँ पे स्प्रेड होना स्टार्ट हुई, कानपुर के अंदर, ठीक। कानपुर में क्या बोला है, नाना साहेब the adopted son of the late Peshwa Bajirao proclaimed himself as Peshwa, gathered armed force and expelled the British from Kanpur, ठीक है। स्टार्टिंग कहां से हुई थी, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब दिल्ली के बाद जो हमारी लड़ाई कहां आगे बढ़ती है, कहां पहुंची अब, कानपुर में। जब ये लड़ाई कानपुर तक पहुंची तो वहां पे जो राजा थे वो उस टाइम पे कौन थे, नाना साहेब, जो कि किसके सन थे, लेट पेशवा बाजीराव के, पेशवा बाजीराव के बेटे थे। और ये अपने आप को एज ए पेशवा कंसिडर करके अपनी आर्म फोर्स को लेकर कहां पे पहुंचते हैं, कानपुर के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं। किसकी गाइडेंस में, बहादुर शाह जफर की गाइडेंस में, ठीक है। लीडर हमने किसको सिलेक्ट करा था, बहादुर शाह जफर को, ठीक। क्या लिखा है आगे, लखनऊ। अब लखनऊ में स्प्रेड हुई, वहां पे देखो कौन, किसने इसको ऑथराइज किया था, ब्रिजेश कदर, ठीक है। ब्रिजेश कदर सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह प्रोक्लेम्ड एज न्यू नवाब, ठीक है। किसके बेटे, नवाब वाजिद अली शाह के बेटे कौन, ब्रिजेश कदर, ये वहां पे एक न्यू राजा के रूप में आए, ठीक है। एज ए न्यू नवाब ये बन किया और उन्होंने क्या करा, अपनी आर्म फोर्स को लेकर लखनऊ की तरफ से आ गया, उन्होंने लड़ाई लड़ना स्टार्ट करा, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब देखो हर एक स्टेट का क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स ने धीरे से कहां से स्टार्ट करा था, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट करा था और धीरे धीरे करके क्या करे, सारी टेरिटरीज को कैप्चर किया था। तो हर जगह कब्जा किसका बन चुका था, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। फिर उनको हर स्टेट से पहले हमको निकालना पड़ेगा, तब जाके पूरी कंट्री से हमको एक्यूमुलेट करके बाहर फेंक सकते हैं, राइट। तो हर एक स्टेट से कुछ नवाब लोगों का, कुछ राजा लोगों का खड़ा होना जरूरी था। तो लखनऊ से जैसे कौन है, ब्रिजेश कदर एक्सेप्टेड द सुरजेंटी ऑफ बहादुर शाह जफर। उन्होंने बहादुर शाह जफर के अंदर में, इनके गाइडेंस में जो भी रूल और रेगुलेशन थे बहादुर शाह जफर के, उसको एक्सेप्ट किया और अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़े ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, ठीक है। क्या लिखा है, his mother Begum Hazrat Mahal also took an active part in the revolt of 1857, ठीक है। किसकी मदर, ब्रिजेश कदर की कौन मदर कौन थी, बेगम हजरत महल, इन्होंने भी रिवॉल्ट ऑफ 1857 में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन अपना दिखाया, ठीक है। यानी कि हर स्टेट से नवाब, उसके साथ जो आर्म फोर्स के साथ जो लोग, इस सब के सब क्या हो गए, इकट्ठे हो गए थे, किस चीज को, किस वजह से, ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, ताकि ये जो इनका राज चल रहा है ना, इस हिरा को एकदम एंड पे लाके हम खत्म ही कर दें, ठीक है। आगे देखो कहाँ की बात है, अब झांसी की। झांसी की बात में क्या लिखा हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी का नाम सुनते हम लोग के दिमाग में किसका नाम आता है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है।
Rani Lakshmibai joined the rebel squads and fought along with the Tatya Tope for द जनरल ऑफ नाना साहेब। क्या बोले बच्चे कि झांसी से कौन खड़ा हुआ? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने इससे पहले एक पॉइंट रहे थे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताना भूल गई। ठीक है, क्या था उसमें? जो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या बोला अपनी सोसाइटी से कि अगर हम लोगों को इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ना है तो हमको एकजुट होकर इनके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, बट फॉर दैट रानी लक्ष्मीबाई क्या डिमांड कर रही थी कि ये सोसाइटी मेरे बेटे को एज ए नवाब रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि अब उनके हस्बैंड की जो है डेथ हो चुकी थी, तो वो क्या चाहती थी कि उनके हस्बैंड की पोस्ट पे कौन है? उनका बेटा। तो सोसाइटी जो है उसको एज ए नवाब वहां पे रिकॉग्नाइज करे। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी रिबेल स्पॉइस को जो अगर रिबेल स्पॉइस का मतलब सोल्जर्स, जो रिवेलियन में जो सोल्जर्स थे, सिपाही खड़े थे, उनके साथ ये भी क्या हुई? साथ में आई एंड फाउट अलोंग विद द तात्या तोपे द जनरल ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब हमने ऊपर पढ़ा था ना, किसके बेटे थे? पेशवा बाजीराव के। तो उनके जनरल थे, जनरल मतलब जो मेन आदमी होता, राइट हैंड जिसको कहते हैं, राइट। ये था कौन? तात्या तोपे। इसके साथ उन्होंने क्या करा? मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट करी। कहां से? झांसी से। ठीक है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग नवाब खड़े हुए थे लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक, आगे कौन सा हमारे पास? मंडला रीजन। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में मंडला रीजन से देखो कौन खड़ा हुआ था? रानी अवंतीबाई लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश who took over her state administration। ठीक है, क्या बोला है? मध्य प्रदेश के मंडला रीजन से कौन खड़ा हुआ था बच्चे? रानी अवंतीबाई। इन्होंने अपनी 4000 आर्मी को लेकर इस लड़ाई में खड़ी हुई थी। ठीक है, इस रिबेल के लिए आई थी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये था कि जो रिबेलियन स्प्रेड हुई, ठीक है, ओवरऑल जो कंट्री धीरे धीरे इंडिया के स्टेट्स में फैल रही थी, किन किन जगह पे मेनली फैली थी, वहां से कौन सा नवाब खड़े हुए थे उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए? वो कौन थे? ये सारे। नेक्स्ट क्या हमारे पास? अवध एंड अदर्स। अवध एंड अदर्स का हमारे पास देखो क्या है? ऑन 6 अगस्त लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर sent a telegram to his commander in chief telling about the explosive situation of Awadh। अब क्या हुआ बच्चे? 6 अगस्त 1857। पूरा रिवॉल्ट कब का है? 1857 का। 1857 को 6 अगस्त को किसने? लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर ने एक टेलीग्राम भेजा अपने कमांडर इन चीफ को, क्या बताते हुए कि अवध की कितनी बुरी सिचुएशन हो चुकी है। ठीक है, टेलिंग अबाउट द एक्सप्लोसिव सिचुएशन ऑफ अवध। अवध की जो सिचुएशन थी उसको बताते हुए उन्होंने क्या करा? एक टेलीग्राम भेजा अपने किसको? कमांडर इन चीफ को। ठीक है, क्या लिखा है? मौलवी अहमदुल्ला शाह ऑफ अवध केम लखनऊ टू फाइट ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब देखो, जब पहले के टाइम में फोन वगैरह तो रहता नहीं था कि अगर कहीं लड़ाई है ना, हमने कॉल कर दिया तो हमारे 2-3 बंदे हाजिर होकर लड़ने के लिए, ऐसा कुछ तो नहीं था। तो उस टाइम क्या होता था? जैसे जैसे धीरे पता चलता था कि जो लड़ाइयां हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होता, राजा नवाब हर स्टेट में एंटर करने लग जाते थे, ताकि वो क्या कर सके? कुछ थोड़ी सी आर्मी को लेकर दूसरी साइड से लीड कर सके, उनको कंट्रीब्यूट कर सके। तो जैसे कि कौन? अवध से कौन आए थे? अहमदुल्ला शाह। ठीक है, अवध से कौन आए थे? अहमदुल्ला शाह केम लखनऊ टू फाइट ब्रिटिशर्स। ये कहां पे आए थे? लखनऊ में आए थे। किससे फाइट करने? ब्रिटिशर्स से फाइट करने। नेक्स्ट देखो कौन आया है? बख्त खान, अ सोल्जर फ्रॉम बरेली केम एज अ की मिलिट्री लीडर ऑफ रिवेलियन। अब यहाँ दूसरा नाम किसका है? बख्त खान का। ये कहां पे आए थे? दिल्ली में आए थे। ठीक है, अब सोल्जर फ्रॉम बरेली, बरेली के एक सोल्जर थे जो कि किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए दिल्ली में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? कुंवर सिंह। कौन है कुंवर सिंह? एन ओल्ड जमींदार joined the rebel squads and fought the British for many months। ठीक है, अगले कौन है हमारे? कुंवर सिंह। ये कहां पर आए थे? बिहार के अंदर आए थे। इन्होंने अपनी आर्मी को लीड करा और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ महीनों तक कंटिन्यू लड़ते रहे। ठीक है, आगे क्या है हमारे पास? द कंपनी फाइट्स बैक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बेवकूफ तो है नहीं, अगर वो कंटिन्यू ये देख रही है, अगर वो ये सोचो कि जब किसके मुगल्स का राज होते हुए जो ब्रिटिशर्स थे वो ये चीज दिमाग लगा सकते हैं कि इनके रहते हुए, जबकि जो मुगल थे वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी में से एक माना जाता था, राइट, साम्राज्य में से एक। जब उनको ये पता था कि यहाँ पे मुगल का शासन हुआ है, अभी भी इसका एक राजा यहाँ पे कौन? बहादुर शाह जफर रहता है। उनके होते हुए जो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम इंडिया को कब्जा कर लेंगे, हम इनसे हारने वाले नहीं है। तो बेटा अब जब बहादुर शाह जफर भी जाने की उम्मीद में थे, तब ब्रिटिशर्स को क्या डर लगेगा? जब बहादुर शाह जफर के होने पर उनको किसी बात का डर नहीं था, तो उनके ना होने पर कोई डर रहेगा?
उनके लिए अब तो और इजी था कि हम इंडियंस को हरा सके। मगर कहते हैं ना, जब किसी का अग्रेशन बड़ा हुआ होता है तो उसके अगेंस्ट खड़ा होना इतना इजी नहीं होता। जैसे किसके साथ था? इंडियंस के साथ। अभी सारे इंडियंस के अंदर वो अग्रेशन था कि मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। इस अग्रेशन को देखते हुए क्या जितने इंडियंस थे वो हर स्टेट से अपनी आर्मी को लीड करते हुए खड़े हो गए और किसको? ब्रिटिशर्स पे अटैक करने लगे। ठीक है, लेकिन ये बात जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, जो व्हाइट पीपल है, ज्यादा देर तक हैंडल नहीं करेंगे। इन्होंने क्या डिसाइड करा? जो कंपनी थी इनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वापस आई। इन्होंने दिमाग दौड़ाया, क्या सोचा कि इतनी देर तक हम शांत थोड़ी रहेंगे। माना हमने, इन्होंने क्या करी? लड़ाई अपनी स्टार्ट करी। ठीक है, अपनी हर एक टेरिटरी को हमसे छीन रहे हैं, बचा रहे हैं, लेकिन हम इतने दिन तक इनको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हम क्या करेंगे? इनके अगेंस्ट खड़े में इनको बताते हैं क्या कर सकते हैं हम। ठीक, तो क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने क्या करा? दोबारा से कम बैक किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोबारा से कम बैक किया और उन्होंने कहा कि ये जो मैसिव रिबेलियन कर रहे कौन? ये इंडियंस, इसको हमें एंड पर लाना पड़ेगा, वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या आ गया इसमें? द कंपनी फाइट्स बैक। अब देखो इसमें क्या है? कंपनी डिसाइडेड टू क्रश द रिवॉल्ट। कंपनी ने क्या बोला कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, इसको पूरी तरीके से चकनाचूर कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, इन इंडियंस को हम अपने से ज्यादा क्या, हम इन इंडियंस को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देंगे, इनको हरा देंगे। ठीक है, क्या लिखा है आगे? पास न्यू लॉज टू कॉन्विक्ट द रिबेल्स इजीली। क्या बोला है? गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी ना। इंडिया में सरकार किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने ऐसे कुछ न्यू लॉज वगैरह पास कर दिए जिसकी वजह से इस लड़ाई को जीतना और उनके लिए इजी हो जाए। ठीक, आगे क्या है? मूव टू स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी ना, तो ये लड़ाई मेनली कौन कौन से स्टेट्स में हुई थी जहां पे लड़ाई ज्यादा भयंकर रूप में निकल कर आई? जैसे कि दिल्ली वगैरह हो गया, ठीक है, मेरठ हो गया। ये वो जगह थी जहां पे लड़ाई का एकदम भयानक रूप देखा गया। राइट, तो इन्होंने क्या करा? मेनली उन्हीं सेंटर्स को सबसे पहले टारगेट करा। किसने? ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है? दिल्ली द मुगल्स। अब इन लोगों ने मुगल्स में या दिल्ली में आके क्या क्या करा? किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अब इन्होंने कम बैक अपना कर लिया है। ठीक, क्या बोला है? दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड फ्रॉम रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857। अभी तक किसकी बात चल रही थी? अगस्त की। अब कहां पे आ गए हम? सितंबर में। तो इन सितंबर 1857 में दिल्ली को दोबारा से किसके कब्जे में ले लिया गया? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, रिबेल आर्मी के अंडर में दोबारा से दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। अभी दिल्ली के अंदर कौन था? बहादुर शाह जफर, वहां के लीडर थे। लेकिन जैसी कंपनी ने रीबैक करा, कम बैक करा, वैसे उन्होंने क्या करा? दिल्ली को दोबारा से अपने कब्जे में कर लिया, दिल्ली सल्तनत को। आगे क्या है? बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड एंड सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। He and his wife Begum Zeenat Mahal sent to prison in Rangoon in October 1858। क्या बोला है कि इन्होंने दिल्ली में कब्जा करा, बहादुर शाह जफर को उठाया, उनकी वाइफ को उठाया, कहाँ डाल दिया? जेल में। कौन सी जेल में? He was in the prison of Rangoon। ठीक है, रंगून की जेल में कब थे? अक्टूबर 1858 में इनको डाल दिया गया था। देयर बहादुर शाह जफर डेड इन नवंबर 1862। वहां पे जब उनको जेल के अंदर डाल दिया गया, 10 साल, जितने साल भी उन्होंने वहां सर्वाइव करा, तब तक उन्होंने सर्वाइव करा। उसके बाद क्या हुआ? उनकी वहीं पे डेड हो गई। किसकी? बहादुर शाह जफर की। देखो ब्रिटिशर्स ने कम बैक करा भी तो ऐसा करा कि डायरेक्ट राजा को खत्म कर डाला, तो अब दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी ना जल्दी खड़े होने की। ठीक है, तो वही चीज देखो इन्होंने करा यहाँ पे। नेक्स्ट कौन है? लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। ये लखनऊ से, झांसी से, मांडला से, बिहार से हर कोई खड़ा हुआ था ना, इधर पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। इन्होंने क्या करा? जैसे कम बैक करा, एक एक टेरिटरी अपने कब्जे में दोबारा से करते चले गए। जैसे किसको करा? लखनऊ को 1858 में, मार्च 1858 में अपने कब्जे में दोबारा कर लिया। झांसी डिफीटेड एंड किल्ड इन जून इन 1858। झांसी को कौन लीड करा था? रानी लक्ष्मीबाई एंड तात्या तोपे। झांसी को भी क्या करा? हराया, सब लोगों को मारा और क्या उसको भी अपने कब्जे में कर लिया 1858 में। नेक्स्ट कौन था? मांडला रीजन को कौन था? रानी अवंतीबाई। ठीक है, मांडला फ्रॉम ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन थेरी, रानी अवंतीबाई embraced death when surrounded by the British। क्या बोला है कि मांडला को कौन लीड कर रहा था? रानी अवंतीबाई। ठीक है, रानी अवंतीबाई क्या कर रही थी? लीड कर रही थी। तो इनिशियली जब उन्होंने लड़ाई स्टार्ट करी थी, बैटल स्टार्ट करी थी अपनी आर्म फोर्स से, कितने लोगों के साथ? 4000 आर्म फोर्स के साथ जिन्होंने जब ये बैटल स्टार्ट करा था, तब उन्होंने स्टार्टिंग में कुछ विक्ट्रीज हासिल करी थी, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने कुछ लड़ाइयां थोड़ी बहुत जीती थी। बट जैसे इन लोगों ने दोबारा कमबैक करा, क्या हुआ? रानी किसकी? रानी अवंतीबाई को भी मार दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने उनको क्या करा था?
घेर लिया गया था चारों तरफ से, तो क्या हुआ उसके बाद भी रानी अवंतीबाई की डेथ हो गई। समझ आया कि रिबेलियन स्टार्ट हुई मेरठ टू दिल्ली, दिल्ली के बाद लोगों के अंदर और एग्रेशन बढ़ता गया, धीरे धीरे रिबेलियन क्या हुई, स्टार्ट हुई। हर एक स्टेट से एक एक लीडर उठते गए, ठीक है, अपनी टीम को लीड करा, आर्म फोर्सेस को लिया और क्या ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे थे। लेकिन हमको ये पता है जो ब्रिटिशर्स से ज्यादा देर तक चुप रहने वाले नहीं। जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि ये जो छोटा सा रिवॉल्ट अब इसने एक मैसिव रिबेलियन का रूप ले लिया, तो इसको रोकना जरूरी है, अदरवाइज ये इंडियंस हमको डोमिनेट कर जाएंगे। तो उसको करने से पहले उन्होंने क्या करा, कमबैक कर लिया, द कंपनी फाइट्स बैक, उन्होंने दोबारा से स्टार्ट करा, क्योंकि कुछ लॉज वगैरह पास करें और क्या करा, सबसे पहले कहां पर है, दिल्ली में, जहां पे जो मेन नवाब जो लीडर कर रहे थे, कौन जो लीड कर रहे थे, बहादुर शाह जफर, सबसे पहले उनको हटाए, फिर एक एक करके हर स्टेट से लीडर्स को हटाते हुए कैप्चर दोबारा करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ, समझ आया। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अगर आपकी क्लास यहीं पे एंड होती है। ओके, बाय।